Good morning, students. Today we are going to start our new lesson, which is डिबेंचर. आज अपन डिबेंचर वाला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने शेयर्स पढ़ा है, तो जैसा एंट्री अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वुड बी सेम फॉर डिबेंचर ऑल्सो. मतलब जैसे वहाँ अपन ने इशू सीखा कि इशू शेयर को करते हैं तो कैसे एंट्री पास होती है, इशू में क्या क्या कंडीशन होती हैं, पार पे इशू कर सकते हैं, प्रीमियम पे इशू. और डिबेंचर में भी वैसी ही कंडीशंस होंगी कि उनको इशू कैसे कैसे कर सकते हैं अपन, पार पे कर सकते हैं, प्रीमियम पे कर सकते हैं, कंसिडरेशन अदर देन कैश कर सकते हैं. बहुत सारी चीज़ें सेम होती है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से. बाकी डिबेंचर और शेयर्स की थ्योरी के अंदर बहुत डिफरेंस होता है. ठीक है, तो अब अपन पढ़ते हैं अपना टॉपिक. तो अब देखते हैं हम इशू ऑफ डिबेंचर के बारे में. तो डिबेंचर जो हम इशू करते हैं बेटा, उसको या तो आप पार पे इशू कर सकते हो, प्रीमियम पे इशू करते हो, या एक और कॉन्सेप्ट होता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो. मीन्स देयर मे बी 3 कंडीशंस फॉर योर इशू. ठीक है, या तो आप पार पे इशू करोगे, मतलब कि व्हेन फेस वैल्यू ऑफ योर डिबेंचर इज इक्वल टू योर इशू प्राइस. जैसा कि आप लोगों को शेयर में पता ही होगा, है ना, फेस वैल्यू डिबेंचर की किसकी इक्वल होती है, इशू प्राइस की. तो उसको क्या बोलते हैं, पार इशू. पार इशू. ठीक है, डिस्काउंट इशू की अगर हम बात करते हैं तो व्हेन फेस वैल्यू ऑफ योर शेयर इज मोर बट योर इशू प्राइस इज लेस. यानी कि हमने डिबेंचर को जब फेस वैल्यू डिसाइड की तो वो ज़्यादा थी, बट हम इशू कर रहे हैं तो लोग हमें पैसे नहीं देना चाहते, हमारी कंपनी शायद अच्छी नहीं होगी या कुछ रीज़न हो सकता है. तो उस कंडीशन में इशू प्राइस कम हो जाती है, तो इट वुड बी द कंडीशन ऑफ योर डिस्काउंट इशू. नेक्स्ट वुड बी और प्रीमियम इशू. तो ये इसका एकदम रिवर्स होता है या रेसिप्रोकल होता है. तो जब फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज लेस एंड इशू प्राइस ऑफ शेयर इज मोर, इट वुड बी टर्म्ड एज प्रीमियम इशू. ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस होती है, हमने शेयर के केस में भी पढ़ी है. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दी जर्नल एंट्रीज की क्या जर्नल एंट्रीज होती है. तो सबसे पहले अपन पार इशू की जर्नल एंट्रीज पढ़ते हैं. ठीक है, अगर हम डिबेंचर को पार पे इशू कर रहे हैं, है ना, तो एक बात याद रखिए कि जब अपन पार इशू करते हैं तो उसमें भी अलग अलग कंडीशंस होती है, आपको पता है. एक मिनट मैं आपको बताती हूँ. वेन एवर देर इज़ अ पार इशू, ठीक है, जैसे मान लो जस्ट अज्यूम हम 10,000 डिबेंचर्स इशू करना चाहते हैं एट द रेट ऑफ ₹100 ईच. तो इसमें दो कंडीशन हो सकती है कि हम या तो लमसम में अमाउंट कॉल करें या फिर हम इंस्टॉलमेंट में अमाउंट कॉल कर सकते हैं. इफ़ देर इज़ अ केस ऑफ लमसम, यानी कि हम सारे 100 रुपये एक बार में ही मांग रहे हैं, है ना. तो आप लोग को अब शेयर्स में बताया था कि जितनी बार हम अमाउंट कॉल करते हैं उसका डबल क्या होती है, एंट्री. यानी कि यहाँ पे कितनी एंट्रीज होने वाली हैं, जर्नल एंट्रीज 2 एंट्री. बट नाउ लेट डिस्कस अबाउट द इंस्टॉलमेंट. तो इंस्टॉलमेंट के केस में क्या होता है कि जितनी बार आप अमाउंट कॉल करते हो उसका डबल एंट्री होती है. यानी कि अगर मान लो आपने इंस्टॉलमेंट दे दिया कि 25 रुपीज़ शेयर पे, सॉरी, डिबेंचर पे दे रहे हो, पहले 25 मांगोगे, फिर 25 मांगोगे, फिर 25 मांगोगे, फिर 25 मांगोगे. यानी कि आपने ऐसा इंस्टॉलमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. क्या करा, 25 का लॉजिक लगा दिया. ठीक है, तो टोटल 100 रुपीज़ कॉल कर लिए. तो जो वॉट एवर वुड बी योर फर्स्ट मनी, इट वुड बी योर एप्लीकेशन मनी. काय की होती है, एप्लीकेशन का अमाउंट, जैसा आपको याद होगा. सेकेंड अमाउंट जो भी होता है उसको हम बोलते हैं अलॉटमेंट का अमाउंट. देन देर वुड बी कॉल्स, फिर कॉल्स चलते रहते हैं. तो जस्ट अज्यूम ये हमारे लिए फर्स्ट कॉल बन जाता है, ये सेकेंड कॉल बन जाता है, फिर थर्ड हो सकता है, फोर्थ हो सकता है, जितना भी कंपनी बोले वो हम दे सकते हैं. अगर इसी केस की हम बात करें तो कितनी एंट्रीज होंगी. तो देखो, सबसे पहले कि 4 टाइम कॉल कर रहे हो, यानी कि टोटल आपको एंट्री कितनी करनी पड़ेगी, 8. अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे हम पहले पढ़ते थे तो हमको पता था कि जो एक एंट्री होती है वो बैंक की होती है और एक एंट्री होती थी वो कैपिटल की होती है. तो अब अपन कैपिटल वर्ड को हर जगह से रिप्लेस कर देंगे. यानी शेयर कैपिटल वर्ड जो था तो उसको में कैपिटल वर्ड को अपन रिप्लेस कर देते हैं कैसे, डिबेंचर से. शेयर को कैसे रिप्लेस कर दोगे, डिबेंचर से. ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा. यानी कि अब जो एंट्री होंगी वो एंट्री 2 पार्ट्स में होंगी. तो फर्स्ट या फिर एक एंट्री जो होगी वो बैंक की होगी और एक एंट्री जो होगी वो डिबेंचर की होगी. ठीक है, यानी कि आप इसको को रिलेट कर सकते हो शेयर कैपिटल से. अब चीज़ ध्यान ये रखनी है कि जब भी एप्लीकेशन की बात हो तो उसमें फर्स्ट एंट्री काय की होती है, बैंक की, और सेकेंड एंट्री काय की होगी, डिबेंचर की. बट अलॉटमेंट हो, फर्स्ट कॉल हो, सेकेंड कॉल हो, फाइनल कॉल हो, कुछ भी हो, सारे केस में फर्स्ट एंट्री डिबेंचर की होगी, यानी पहले अमाउंट ड्यू होगा, देन वी आर गोइंग टू रिसीव दैट पर्टिकुलर अमाउंट, फिर एंट्री होगी बैंक की. ठीक है, तो पहले एंट्री एप्लीकेशन के केस में बैंक की बनाओगे, सेकेंड में एंट्री डिबेंचर की बनाओगे.
बट एप्लीकेशन के अलावा एक्सेप्ट योर एप्लीकेशन मनी वॉट एवर वुड बी योर अमाउंट मीन्स वेदर इट्स रिलेटेड टू योर अलॉटमेंट, योर फर्स्ट कॉल, योर सेकेंड कॉल, योर फाइनल कॉल, वॉट एवर इट मे बी, फर्स्ट एंट्री वुड बी रिलेटेड टू योर डिबेंचर एंड देन जो नेक्स्ट एंट्री बनाओगे फिर आप उसको बैंक में रिसीव करोगे, यानी पहले अमाउंट ड्यू होगा, आप इन्फॉर्म करोगे कि हमें पैसे चाहिए, फिर उसके बाद आपको अमाउंट जो होगा वो रिसीव होगा। होप यू गॉट इट, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब अपन जो स्टार्ट करने वाले हैं वो ये कि स्टेटमेंट सॉरी जर्नल एंट्री से। तो अगर लमसम का केस होता है तो आप क्या जर्नल एंट्री पास करने वाले हो इन केस ऑफ लमसम। तो एक केस जो होता है वो रिसिप्ट इन लमसम की बात करता है, तो नॉर्मली अपन फॉर्मेट बना लेते हैं। तो ध्यान रखिए कि पहले आप क्या एंट्री बनाते थे, आप याद कीजिए शेयर के केस में क्या बनाते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है, तो अभी मैंने बोला कि शेयर कैपिटल वर्ड को कैसे रिप्लेस कर दो, डिबेंचर से, यानी एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये X% क्या है बेटा, तो X% मैंने X लिया, यानी कि यहाँ पे एग्जामिनर आपको या क्वेश्चन आपको बोल सकता है 5%, 6%, 10%, मतलब कुछ भी फिगर देगा और वो परसेंटेज लगाएगा। इट वुड बी योर रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर डिबेंचर, यानी कि जो भी डिबेंचर होते हैं उनको अपन कंसिडरेशन में या फिर जो भी रिटर्न होता है उस फॉर्म में क्या देते हैं, तो इंटरेस्ट देते हैं। जैसे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है, इन सेम केस डिबेंचर होल्डर्स आर गोइंग टू गेट इंटरेस्ट, दैट पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट इज मेंशन्ड देयर। ठीक है, बिफोर देयर नेम। डिबेंचर के पहले अपन उसका नाम जो अमाउंट लिखते हैं, जो वैल्यू लिखते हैं, वो अपन को यही बताती है कि उसका क्या परसेंटेज है इंटरेस्ट का। तो अगर 5% डिबेंचर है तो एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। एंड नेक्स्ट वुड बी X% debenture application and allotment which was earlier credited is now to be debited to X% debenture account. Hope you got it, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और ये अमाउंट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ डिबेंचर कितने अपन ने इशू करे और एक डिबेंचर पे उसकी क्या वैल्यू थी। ओके, तो अमाउंट आ जाएगा। नेक्स्ट वुड बी द केस ऑफ इंस्टॉलमेंट। तो इंस्टॉलमेंट तो बहुत सिंपल है। इंस्टॉलमेंट में आपको पता है कि या तो आप एप्लीकेशन के पैसे मांगोगे या तो आप अलॉटमेंट के पैसे मांगोगे या फर्स्ट कॉल के किसी के भी मांगोगे। बस ध्यान ये रखना कि एप्लीकेशन के केस में फर्स्ट अमाउंट जब भी कॉल करोगे तो फर्स्ट एंट्री काय की होगी, बैंक की। ठीक है, अब एंट्री बना लेते हैं रिसिप्ट एंड इंस्टॉलमेंट अगर ये होता है। एक चीज़ ध्यान रखिए बेटा, अपन पहले है ना, देखो डिबेंचर जैसे मैंने अभी बोला कि हम पार पे इशू कर सकते हैं प्रीमियम पे, तो अपन जो केस पढ़ रहे हैं ना, इट इज़ योर पार इशू। या कौन सा पढ़ रहे हैं, पार इशू, मतलब कि 100 का डिबेंचर है, जस्ट अज्यूम, और 100 पर ही इशू कर रहे। देयर इज़ नो कंडीशन ऑफ एनी एक्स्ट्रा अमाउंट और रिडक्शन अमाउंट। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा और शॉर्टेज नहीं है वैल्यू का पैसे। ठीक है, तो एंट्री बन जाती है हमारी इंस्टॉलमेंट में फर्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ पे आप नरेशन लिख लेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, मैं नरेशन लिख नहीं रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, तो आप लोग अपनी उम्मीद करती हूँ कॉपी में लिख लेंगे और आप हैंड टू हैंड एंट्री बनाते जाइएगा। नेक्स्ट, अब X% डिबेंचर एप्लीकेशन अभी क्या था, क्रेडिट था, तो अब क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा टू X% डिबेंचर अकाउंट। यहाँ पे लिख लेते हैं अपन X% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, X% लिख लेना, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, X% डिबेंचर अकाउंट। नेक्स्ट, ये तो एप्लीकेशन हमको क्या हो गई, हमने ट्रांसफ़र कर दिया एप्लीकेशन का अमाउंट टू डिबेंचर अकाउंट। नेक्स्ट, अलॉटमेंट की बात करते हैं, तो अलॉटमेंट के केस में भी कितनी एंट्री बनने वाली है, 2। तो फर्स्ट एंट्री वुड बी और डिबेंचर एंट्री एंड नेक्स्ट वुड बी और बैंक एंट्री। पहली अपन जैसे ध्यान रखते हैं कि अलॉटमेंट के केस में फर्स्ट एंट्री कैपिटल की बनाते थे, फिर बैंक की, तो वही चीज़ है। X% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर अकाउंट। नेक्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, सेकेंड एंट्री ये बन जाएगी। फिर फर्स्ट कॉल में भी सेम, पहले डेबिट डिबेंचर की एंट्री आएगी फिर बैंक की आएगी, तो एंट्री बन जाएगी X% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। अगर फाइनल होता है तो फर्स्ट एंड फाइनल लिख देंगे, सेकेंड होगा तो सेकेंड कॉल लिख देंगे, जो भी कॉल होता है सेम एंट्री बनेगी टू X% डिबेंचर अकाउंट। अब बैंक में रिसीव करेंगे तो क्या बोलेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। होप यू गॉट इट, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे इंस्टॉलमेंट में अमाउंट को रिसिप्ट करना है और कैसे लमसम में। ये तो था पार का केस। स्टूडेंट, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रीमियम केस। तो अगर हमारे पास प्रीमियम का केस आता है तो क्या जर्नल एंट्री होती है वो अपन डिस्कस करते हैं। तो बेटा प्रीमियम इशू में केस तो एकदम सिंपल ही होने वाला है, यानी कि आपको बस ध्यान ये रखना है कि जब भी हम प्रीमियम की बात करें तो आपको कंसिडर करनी है 2 चीज़ें प्रीमियम इशू के केस में। ठीक है,
अपन इशू ऑफ प्रीमियम सीख रहे हैं। तो प्रीमियम को बोलते हैं आपके माइंड में दो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। जैसे पहले हम बोलते थे शेयर के केस में कि प्रीमियम की एंट्री कैपिटल के साथ आती है प्लस प्रीमियम वुड ऑलवेज बी क्रेडिटेड, है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। तो प्रीमियम क्रेडिट होगा तो यहाँ पर भी प्रीमियम तो क्रेडिट होगा, बट एंट्री किसके साथ आएगी, डिबेंचर के साथ आएगी। यानी जब भी आप बैंक की एंट्री बनाएंगे तब प्रीमियम नहीं आएगा, बट प्रीमियम की एंट्री आप करोगे डिबेंचर के साथ। तो एंट्री सीख लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, सिंपल सी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की एंट्री। नेक्स्ट X% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर अकाउंट, एंट्री कंप्लीट हो जाती है एप्लीकेशन की दो। अगर लमसम का केस नहीं होता है तो इंस्टॉलमेंट का होता है उस केस में। अब जनरल एंट्री क्या, तो एक चीज़ ध्यान रखिए, एक और चीज़ कि जब भी हम प्रीमियम की बात करते हैं तो इफ़ नथिंग इज़ मेंशन इन योर क्वेश्चन दैट कि प्रीमियम आप एप्लीकेशन पे ले रहे हो, अलॉटमेंट पे या फर्स्ट कॉल पे, तो उस केस में आपको कंसिडर करना है कि आप प्रीमियम अलॉटमेंट पे ले रहे हो, ठीक है। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, सॉरी X% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, यानी कि X% डिबेंचर, आप इनके आगे X% लगा लीजिएगा, X% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम साइमल्टेनियसली क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और ये अमाउंट एक्स्ट्रा वाला अलॉटमेंट में आ जाएगा, और ये एक्स्ट्रा अमाउंट को अपन रिसीव कर लेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अगर फर्स्ट कॉल की बात करें तो फर्स्ट सेकंड फाइनल जो भी कॉल होता है उनकी एंट्री ऐसी होगी, डिबेंचर फर्स्ट X% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, सिंपल सी जनरल एंट्री बन जाएगी। और बैंक में रिसीव करेंगे तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, ये ऊपर क्रॉस है ना, ये मत देख लेना, उतार लेना, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। होप यू गॉट इट, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। एंट्री सिंपल है जैसे शेयर के केस में होती थी, ठीक है। अब अपन अगर डिस्काउंट की बात करते हैं स्टूडेंट, तो वैसे डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, क्योंकि आपको प्रीमियम और पार इशू भी बता दिया तो डिस्काउंट बताना भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मैं बता देती हूँ। तो एंट्री होती है डिस्काउंट इशू के केस में, यानी कि इफ डिबेंचर इज ऑफ ₹100 बट वी आर गोइंग टू इशू एट ₹95, जस्ट अज्यूम, तो देयर वुड बी द लॉस ऑफ ₹5। आपकी बुक में शायद एक ही क्वेश्चन होगा इसका, ₹5 का क्या हो गया, लॉस हो गया या डिस्काउंट हो गया। तो इस केस में जनरल एंट्री क्या बनती है, तो हमेशा याद रखिए डिस्काउंट के केस में आपको अमाउंट कम मिलता है, तो इससे रिलेटेड जो दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है वो ये कि डिस्काउंट जो आता है वो कौन क्या होगा, जब प्रीमियम एक्स्ट्रा अमाउंट था तो क्रेडिट होता था, तो डिस्काउंट क्या होगा, डेबिट। नेक्स्ट डिस्काउंट जो होता है वो काय की एंट्री में आता है, तो डिबेंचर की एंट्री में ही आता है, कोई चेंज नहीं होता है। एंट्री देख लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, जब अपन एप्लीकेशन का अमाउंट रिसीव करेंगे। नेक्स्ट X% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, ये तो एप्लीकेशन के केस में एंट्री बन गई सिंपल, जो हमेशा बनाते थे। अब अगर डिस्काउंट होता है तो उस केस में एंट्री क्या होती है, तो देखो उतना अमाउंट अपन को मिलने वाला नहीं है, तो उस केस में जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, X% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, जो ड्यू होता था उस केस की एंट्री। अभी सिक्योरिटी प्रीमियम होता था तो क्रेडिट होता था, तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो लिख देते हैं डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर अकाउंट। अपन को अमाउंट क्या कर दिया, अपन ने ड्यू कर दिया। यानी कि अगर मान लो कि आपको मांगने हैं ₹25 अलॉटमेंट पे और ₹5 का डिस्काउंट है, ठीक है, आपने सामने वाले से ₹25 मांगे, इसमें ₹5 का डिस्काउंट है, तो अल्टीमेटली सामने वाला देगा कितने, ₹20। तो डिबेंचर अलॉटमेंट कितने से आ जाएगा, 20, डिस्काउंट कितने से आ जाएगा, 5, पर अपन उसको होल्डर बनाएंगे 25 से, और बैंक में अपन को कितने रुपए रिसीव हो जाएंगे, तो देखिए अलॉटमेंट ड्यू कितने से हुआ था, 20 से, तो ₹20 अपन को बैंक में रिसीव हो जाएंगे। एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। होप यू गॉट इट, ये चीज़ आप पढ़ लीजिएगा, इस चीज़ की थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा कि हमारी जनरल एंट्री जो होती है वो किस तरीके से होती है। फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू।